वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम से खराबी, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। इंडिगो स्पाइस जेट ने जारी की एडवाइजरी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अस्पताल, बस स्टैंड समेत तमाम सार्वजनिक जगहों से तुरंत हटाने को कहा, 8 हफ्ते की डेडलाइन। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी बोले, वंदे मातरम मां भारती की आराधना। वंदे मातरम का मतलब संकल्प की सिद्धि। यह एक ऊर्जा है, एक मंत्र है जो हमें ताकत देता है। प्रधानमंत्री बोले, वंदे मातरम ने अंग्रेजों के हर एजेंडे को ध्वस्त किया। इसने हमें सिखाया कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतीय पूरा ना कर सकें। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। वंदे मातरम ने आजादी की चेतना को बल दिया। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है लेकिन आरोपों को नकार रही है। राहुल गांधी बोले, हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं। हम देश के युवाओं को बीजेपी की वोट चोरी दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने। बाबा बागेश्वर की 150 किलोमीटर लंबी हिंदू एकता पदयात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देश में जो सनातनी नहीं वो तनातनी हैं। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर बोले, यात्रा से हिंदुओं का डर खत्म होगा। हम दंगा करने वाले नहीं, गंगा वाले लोग हैं। अगर कोई गसवाए हिंद कहेगा तो हम भगवाए हिंद कहेंगे। चुनावी राज्य बिहार की हर अपडेट देखिए बिहार टॉप 10 में। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश। औरंगाबाद की रैली में बोले, बिहार की जनता ने ईमानदार कोशिश को वोट दिया। मुझे बिहार के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा। प्रधानमंत्री बोले, आरजेडी वाले अभी से कट्टा दुनाली और रंगदारी की बात कर रहे हैं। बिहार को कट्टा वाली नहीं, सुशासन वाली सरकार चाहिए। जमुई की जनसभा में अमित शाह का आरजेडी पर प्रहार, कहा, हम जीते तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए नया विभाग। लालू के बेटे जीते तो अपहरण का खोलेंगे नया विभाग। जमुई के बाद भागलपुर में अमित शाह की रैली। बोले, कल का मतदान आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। लालू की पार्टी का सफाया हो गया। पूर्वी चंपारण की रैली में तेजस्वी पर बरसे योगी, कहा, ये पशुओं का चारा खाने वाले लोग और गरीबों की जमीन हड़पने वाले लोग ये कभी नौकरी नहीं दे सकते। भागलपुर की रैली में राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। बोले, मैंने लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में वोट चोरी के सबूत दिए हैं। अब बिहार में वोट चोरी की बीजेपी की कोशिश। पहले चरण के रिकॉर्ड वोटिंग से नीतीश कुमार गदगद, बिहार के लोगों का आभार जताया। दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करने की अपील। चिराग पासवान बोले, पहले फेज में एनडीए को 100 सीटें तय। 2010 में भी इसी तरह की वोटिंग हुई थी। काम के चलते डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा। जेडीयू नेता संजय झा बोले, बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है सरकार रिपीट होती है। इस बार 2010 से भी बेहतर नतीजे होंगे। एनडीए के दावे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का तंज, कहा, 1-2 दिन खुश रहना है तो रह लें, सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आजम खान। जेल से रिहाई के बाद दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात। अखिलेश बोले, ये मेल मिलाप ही हमारी साझा विरासत। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान बोले, राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बातें होती हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, इस गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी कुख्यात वाकिफ ढेर। पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। कौशाम्बी में लव जिहाद में फंसाकर दलित लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में आरोपी शाहनूर के पैर में गोली लगी। मेरठ में फिर मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड। 3 बच्चों की मां ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। पत्नी और कातिल प्रेमी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद की पौष कॉलोनी में ताबड़तोड़ फायरिंग। इवनिंग वॉक पर निकले पति पत्नी पर जानलेवा हमला। कार धीरे चलाने को लेकर कहने पर ही भड़के युवक ने चलाई गोली। गाजियाबाद में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान के घर पर फायरिंग। प्रधान ने भागकर बचाई जान। गांव के ही 3 लोगों पर हुआ आरोप। जालौन में प्रेमिका की शादी पर प्रेमिका, हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी के दिन प्रेमिका के घर पहुंचकर हंगामा। बीच चौराहे पर प्रेमिका के घर वालों के साथ हाथापाई। औरैया में खेत की मेड़ को लेकर विवाद। फावड़े से हमले में महिला की नाक कटी। 3 लोग गिरफ्तार।
देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। जमीन घोटाले में फंसे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेरा फेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेरा। कांग्रेस बोली अजीत पवार के दबाव के बगैर ये डील नहीं हो सकती। पुणे में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले का मुख्यमंत्री से सवाल। कहा सरकारी जमीन कैसे बेची गई, फडणवीस सच बताएं। बेटे पर लगे आरोपों पर अजीत पवार की सफाई। कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं। अजीत पवार के बेटे पर लगे आरोपों पर एक्शन में सीएम फडणवीस। हाई लेवल जांच समिति गठित। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में एक्शन तेज। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। अकील के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी अकील की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी के सरावली गांव में डाइंग यूनिट में भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटी, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के टोंक में वन विभाग की पकड़ में आया बघेरा। कई दिनों से इलाके में थी दहशत। किसानों के जानवरों को बना रहा था शिकार। वर्ल्ड चैंपियन बेटियों से मिले मुख्यमंत्री फडणवीस। मुंबई की स्मृति मंधाना, जिमिमा रॉड्रिगेज और राधा यादव को 2.25 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख रुपए का इनाम का ऐलान।